जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दाऊद इब्राहिम का नाम भारत में अब इतने लंबे समय से लिया जा रहा है कि अब लोगों को शायद फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। जहां दाऊद इब्राहिम भारत में एक भगोड़ा घोषित है, कई सारे तथ्यों से इस बात को प्रमाणित भी किया जा चुका है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी दाऊद इब्राहिम तक भारतीयों के हाथ नहीं पहुँच पाए हैं। कई सारे मौक़ों पर ऐसा लगा ज़रूर था कि नहीं, यहाँ पर शायद दाऊद इब्राहिम को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सका। आज भी भारत में उसके कई सारे धंधे चालू हैं। बेटिंग की दुनिया में वो काफ़ी पैसा कमा रहा है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बात निकल कर सामने आई है वो काफ़ी मतलब हंसी दिलाने वाली ही कहेंगे कि भैया दाऊद इब्राहिम ने अब दूसरी शादी भी कर ली। मतलब हद होती है। एक तरफ तो जहाँ एक पूरा का पूरा देश किसी को पकड़ने में लगा हुआ है, और वहीं वो आदमी अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब पैसा जब आप गलत तरीके से कमाते हैं तो उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे के साथ जो पावर आती है, ये उसी का एक नतीजा है कि आज दाऊद इब्राहिम भारतीयों के चेहरे के सामने यूं ही हंस रहा है और उसको पकड़े जाने के लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि भैया आप आइए, हम बैठकर बात करते हैं, वहीं वो अपनी खुद की जेब में दाऊद इब्राहिम जैसों को पाल रहा है। भगोड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। उसका घर कराची के एक दरगाह के पास है। उसने एक पाकिस्तानी पठानी महिला से दूसरा निकाह भी कर लिया है। उसके टारगेट पर देश के बड़े नेता और कारोबारी रहते ही हैं। ये खुलासा दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अली शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सितंबर 2022 में पूछताछ के दौरान ये जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अली शाह से मिली जानकारियों के आधार पर एनआईए ने कई जगहों पर रेड डाल डी गैंग के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल करी। अली शाह ने बताया कि उसका मामा पाकिस्तान का दामाद बन चुका है। उसने पाकिस्तान के एक पठान परिवार की महिला से दूसरा निकाह कर रखा है। ऐसा अपनी पहली बीवी महजबीन को जांच एजेंसियों की नज़र से बचाने के लिए किया है, लेकिन महजबीन को उसने तलाक नहीं दिया है। हालांकि दाऊद के भांजे अली शाह ने बताया कि वो जुलाई 2022 में महजबीन से दुबई में मिला था। उसी समय महजबीन ने उसे दाऊद की दूसरे निकाह के बारे में बताया था। अली शाह ने यह भी कहा है कि त्योहारों या खास मौक़ों पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए महजबीन भारत में रह रहे रिश्तेदारों से बात ज़रूर करती। दाऊद इब्राहिम के ठिकानों को लेकर अली शाह ने दावा किया है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में ही है। फिलहाल दाऊद इब्राहिम हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम शेख और मुमताज़ रहीम फाकी व अपने परिवार के साथ कराची के अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे डिफेंस कॉलोनी में रह रहा है। यही नहीं, अली शाह ने जांच एजेंसियों को बताया कि दाऊद इब्राहिम देश के प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों को निशाना बनाने के लिए एक खास टीम तैयार कर रहा है। इस टीम के जरिए ही देश के बड़े शहरों में हिंसा भड़काने और आतंक फैलाने की योजना बनाई जा रही है। जांच एजेंसी दाऊद के भांजे के बयानों की पुष्टि में जुटी हुई है। दरअसल ये जो बातें दाऊद इब्राहिम को लेकर सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि दाऊद इब्राहिम जिस तरीके से काम कर रहा है वो साफ तौर पर ये इशारा है कि भारत में अभी भी वो अपने इंटरेस्ट रख रहा है। मतलब वो अभी भी भारत में शांति फैलाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि भारत में किसी भी तरीके से शांति बहाल मत होने दी जाए। क्यों? क्योंकि भारत में यदि शांति बहाल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने का मतलब सीधी सी बात है किसी भी देश के लिए तरक्की। अब अगर भारत तरक्की करता है तो पाकिस्तान को उससे परेशानी हो या ना हो, लेकिन जलन ज़रूर होगी। और यदि पाकिस्तान किसी दाऊद इब्राहिम जैसे इंसान को अपने घर में पाल रहा है तो उससे यही उम्मीद करेगा कि वो कुछ काम उसके भी है। सीधा साधा वाल्टर सिस्टम है, गिव एंड टेक वाला, कि भाई तुम हमारे लिए कुछ करो तो हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब बस बात वही है कि भारतीय एजेंसियां कुछ ऐसे सख्त कदम उठाएं जिससे कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सके तो बेहतर होगा, वरना फिर अक्षय कुमार तो ये काम करते ही रहते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।